करनी है आपको अलग से, अगर ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप अलग से हमसे बात कर लीजिए। अलग से जरा एक सवाल आवाज आ रही है हमारे साथ प्रयागराज के ऊपर से मत लगा भाई, कौन है? क्या अटाला तेरा ही बोलते हैं? सब लाइव है। दूर लगा कार्रवाई की जा रही है। अच्छा देखो, कल का ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, कल पीसफुली नमाज अदा होने के बाद में ये आप अटाला चौराहे के पास में बहुत सारी गलियां देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लड़के इकट्ठा हुए और इन लड़कों का जो प्लान था वो जो सामने हमारे है मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज, इस तरफ आने का था। लेकिन हमें इस चीज का आइडिया भी था, तो हमने पर्याप्त फोर्स लगा रखी थी और उन सभी को हम लोगों ने जो गलियां वहीं पर कंटेन किया। जब वे आगे नहीं आ पाए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पथराव शुरू किया। उसके बाद हल्के बल प्रयोग से हमने उनको सबको हटाया भी है। उसके बाद FIR लॉन्च कर लिया गया है और अब तक 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारी सोशल मीडिया पर पूरी नजर है और हम लोगों की काफी बड़ी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड है। मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात है। हर चीज की हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं। जितनी भी स्थितियां, हर चीज पर हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और कुछ शॉप्स यहाँ ओपन हुआ है और मुझे लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो रही है। प्री प्लान वायलेशन कुछ सीमा तक देखो सेंसिटिविटी था और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ लगभग जो पॉपुलेशन है, यहाँ 1,25,30,000 से ऊपर का विशेष समुदाय का पॉपुलेशन है। और नमाज अदा होने के बाद एकदम से आने से ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भीतर कुछ प्लानिंग हो सकती है। कौन सा संगठन इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार है? अब तक की जांच इन सारी चीजों पर हम नजर रख रहे हैं और जैसे ही किसी का नाम आता है, जो लोग चिन्हित किए, हम उन सारी चीजों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ मास्टरमाइंड लोग भी हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। हाँ, उनके कुछ लोगों के नाम आए हैं, उनके खिलाफ FIR भी हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई है। कौन लोग हैं ये लोग? उनका पूरा विवरण है हमारे पास और हम उनका विवरण आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। तो प्रयागराज हिंसा पर ये बयान आप सुन रहे थे अधिकारियों का, किस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया, किस तरह से पत्थरबाजी की गई और अब जो हालात है उसको नियंत्रण किया गया, उस बाबत ये जानकारी दी जा रही थी। कई दुकानें जो कल बंद थी, अब एक एक करके दुकानें खोली गई हैं। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है, गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5,000 से भी ज्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, जेल भेजना तो एक चरण है, उसके अलावा उनपे गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी।
तो जेएनयू में पढ़ती है जावेद पंप की बेटी। आपको पूरा पहले माजरा बता देते कि प्रयागराज हिंसा पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जावेद नाम के शख्स की बात निकलकर सामने आ रही है, उसका नाम सामने आ रहा है। प्रयागराज हिंसा और बवाल मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जावेद उर्फ जावेद पंप जिसको बोला जाता है, उसकी भूमिका इसमें देखी जा रही है। करेक्शन की अगर बात करें, जिस तरह से कानपुर में जफर हयात हाशमी ने यूट्यूबर के अड्डे से वो पकड़ा गया, यूट्यूबर का सहारा लेता था, उसी तरह जावेद का भी नाम है। और इसी बात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि साफ है कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई, युवाओं को बरगलाया गया और जिसका नतीजा रहा कि सड़कों पर उन्माद, हिंसा, पत्थरबाजी देखने को मिला। हिंसा में सामने आया है जावेद पंप की बेटी का नाम। आपको बताया जावेद पंप की बेटी जेएनयू में पढ़ती है। प्रयागराज हिंसा और बवाल में प्रयागराज हिंसा पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है। जावेद नाम का शख्स हिंसा का मास्टरमाइंड निकला है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा को भड़काया गया। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है जावेद। कल जिस तरह की तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिली, करेली इलाके का रहने वाला है जावेद। और आपको बताएं कि करेली इलाका भी था जहां पर आगजनी की गई थी। प्रयागराज हिंसा में यह बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। और सीएम योगी का अपराधियों का रिटर्न गिफ्ट देखने को मिला है। उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर अब बुलडोजर चलेगा। अवैध कब्जों पर भी बाबा का बुलडोजर गरजेगा, कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। कानपुर और प्रयागराज में बुलडोजर पहुंचा है। तो कानपुर में जिस तरह से हिंसा हुई वो बात निकलकर सामने आई थी हिंसा की, और उसके बाद प्रयागराज में हिंसा की तस्वीर, आगजनी, पत्थरबाजी देखने को मिली। और अब बाबा का बुलडोजर निकल चुका है, कानपुर और प्रयागराज के लिए पहुंच चुका है वो, और वहां पर उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, कानपुर में हिंसा देखने को मिली, बुलडोजर वहां पर भी पहुंचा, और अब प्रयागराज में जिस तरह की तस्वीर कल देखने को मिली उसके बाद बुलडोजर पहुंच रहा है। संदेश साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कह दिया था, अधिकारियों को पूरी छूट दे दी गई है कि अब जिस तरह की स्थिति शुक्रवार को दिखी थी, अलग अलग शहरों में दिखी थी, प्रयागराज में स्थिति गंभीर हुई थी। उन्होंने साफ कहा है कि अब कोई बीच के रास्ते को लेने की जरूरत नहीं है। जो सामने आएगा, जो कानून को हाथ में लेता हुआ दिखेगा सड़क पे, पब्लिक जगहों पर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब किसी तरीके का बीच बचाव वाला रास्ता नहीं है, और ये सख्त लहजे का ही परिणाम है कि रात भर दबिश और गिरफ्तारियां चलती रही। अब तक अगर हम शुक्रवार की घटनाओं की और अलग अलग शहरों की बात करें तो लगभग 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां अलग अलग जिलों को मिलाकर के हो गई हैं। और बुलडोजर कानपुर में चलना शुरू हो गया है, उस सड़क पे, उस इलाके में जहां पे दंगा हुआ था, दंगाइयों ने बवाल मचाया था। और साफ है कि ये सिर्फ शुरुआत है, और शुरुआत भी अगर देखा जाए तो पिछले शुक्रवार से शुक्रवार के बीच में 7-8 दिनों में अवैध जो निर्माण हुए थे, जिन जगहों को कब्जा किया गया था, वो सारी फाइलें तेजी से निपटा करके अब घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। व्यावसायिक जो वहां पे प्रतिष्ठान बने थे उनको तोड़ा जा रहा है। तो आर्थिक तंत्र को भी इनको नष्ट किया जाएगा, इनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा। एक चीज बिल्कुल कल शाम को साफ हुई है कि अब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जो अंदर के सूत्र हैं वो यहाँ तक बता रहे हैं कि सरकारों की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, अगर दंगाइयों के जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर होती है, जो चार्जशीटेड होते हैं, उनसे इन जो योजनाएं हैं उनसे ये लाभ भी छीन लिया जाएगा। तो बहुत सख्त कदम उत्तर प्रदेश उठाने जा रहा है। वो दिखाने जा रहा है देश को कि अगर सड़क पे लोग आएंगे तो उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी, जिसका नजारा आज हम कानपुर के इन बुलडोजरों से देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही ये बुलडोजर पहुंच गए हैं और शाम तक
ये लगातार कार्रवाई चलेगी, दो तरफा कार्रवाई होगी। जो फरार है उन्हें पकड़ा जाएगा, जो पकड़ लिए गए हैं उन्हें कठिन धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है। जो कानपुर के मास्टरमाइंड थे उनको 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया है। साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई के आदेश का पालन होगा। अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को इस बारे में काम करने के लिए पूरी छूट दे दी गई है। बिल्कुल आलोक, अगर बात करें तो कानपुर में कार्रवाई हुई, इसी तरह की कार्रवाई प्रयागराज में भी देखने को मिल सकती है कि अपराधियों को एक रिटर्न गिफ्ट जरूर दिया जाएगा और संदेश साफ रहेगा कि अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं और इन चीजों में अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। बात करें जावेद की, तो जावेद की भूमिका भी सामने निकल कर आ रही है। जावेद पंप नाम है। बिल्कुल, जावेद अब तक के जितना जो घटनाक्रम हुआ है उसमें मास्टरमाइंड के तौर पे नजर आ रहा है। भीड़ को बुलाने का काम और भीड़ को कहीं ना कहीं उत्तेजित करने का काम, इन सब चीजों में जावेद का नाम आया है। और जावेद को लेकर के, उनके साथियों को लेकर के पुलिस लगातार ढूंढ रही है। पुलिस बाकी जो उनके साथी थे कि किस तरह से ये पूरे भीड़ को इकट्ठा किया गया और प्रयागराज में जो कल एक दंगा की स्थिति बनाने की कोशिश की गई, किस तरह से बच्चों को आगे करके पथराव किया गया, पत्थरबाजी का जो मॉडल प्रयागराज में दिखा है, इन सब को लेकर के जावेद पे सख्त कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई सिर्फ धाराओं में तो होनी ही है, IT एक्ट के तहत होना ही है। इन सब चीजों को लेकर के जो पोस्टर्स, जो सोशल मीडिया पे पोस्टर्स डाले गए थे, जिस तरह से भड़काऊ पोस्टर्स डाले गए थे, उन सब को लेकर के साथ में अब जो योजनाओं का अगर लाभ वापस लेते हैं, ये आर्थिक चोट होगी। बुलडोजर चलाए जाएंगे उनके अवैध निर्माण पे, जो जमीनें कब्जा की गई हैं, अतिक्रमण हुए हैं उन इलाकों में, उन लोगों ने जो किए हैं। तो ऐसे में साफ है कि जहां पर कानून को ना मानने की उनको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, वहीं पे उनके हर उस गलत काम का बिल्कुल आलोक, उनके हर उस गलत काम का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने कल प्रयागराज में किया है और कानपुर में भी देखने को मिला है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आलोक आपका बेहद शुक्रिया। वहीं सहारनपुर में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेजा है। कोतवाली नगर पुलिस ने जेल भेजा है। बड़ी और अहम खबर, सहारनपुर में उपद्रवियों की गिरफ्तारी जारी है और गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को जेल भेजा है। कोतवाली नगर पुलिस ने जेल भेजा है। कल सहारनपुर में नारेबाजी देखने को मिली थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। विकास का पुलिस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, क्या कुछ अपडेट, अब तक कितनी गिरफ्तारी सहारनपुर से? देखिए, अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ फलवा करने, हमला करने और ताकि हंगामा करने, ऐसी जो संगीन धारा 143, 148 और 307, इन सब में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 45 लोगों की गिरफ्तारी अब तक यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा 250 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं, उनको भी वीडियो फुटेज के आधार पर उनको देखा जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और दावा है कि जल्द से जल्द उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल जो लोग नगर कोतवाली और देवल क्षेत्र से गिरफ्तार हुए थे, उन सभी को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। उसके बाद सीधा उनको वहां से जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो सहारनपुर